हेयर फॉल को 50% तक कम किया जा सकता है अगर आप एक हार्मोन जिसका नाम है DHT, इसको किसी तरीके से रोक लो। ये DHT एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके बालों के झड़ने को इंक्रीज करता है और हेयर ग्रोथ को स्लो करता है। DHT हार्मोन को स्लो करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो मिनॉक्सिडिल यूज कर लो, आप चाहो तो किसी किस्म की महंगी ट्रीटमेंट करवा लो। महंगी ट्रीटमेंट कराओगे तो पैसे का खर्चा है और गारंटी कोई नहीं है। वहीं पर अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करते हो तो रिजल्ट्स तो आपको मिलते हैं, लेकिन एक तो आपको उसको डेली यूज करना होता है, एंड सेकेंडली आप जब वो रोकते हो तो आपको उसके साइड इफेक्ट ज्यादा मिलते हैं। ऐसी एक चीज बताऊं जो कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हो विदाउट किसी साइड इफेक्ट्स, और आप घर पे बैठे बनाओगे, बिल्कुल भी खर्चा नहीं होगा। पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली रेमेडी है और आप इजीली अपने हाथों से बनाकर खुद लगा सकते हो। तो ये एक चीज है, जादुई चीज, इसका नाम है रोजमेरी। रोजमेरी का वाटर जब मैंने आपको बताया था, मेरे पास सैकड़ों कमेंट्स आए थे कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिला है। तो आज मैं आपके साथ रोजमेरी का ऑयल शेयर करने वाली हूँ। ये ऑयल मैं खुद लगाती हूँ एंड यू कैन सी द डेंसिटी इन माय हेयर। इतने घने बाल आपके भी हो सकते हैं। रोजमेरी खाली यूज नहीं करेंगे, हम इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। हो सकता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपके लिए ना हो। हर इंग्रेडिएंट के साथ बताऊंगी कि वो किस हेयर टाइप के लिए है और किस स्कैल्प टाइप के लिए है। तो वीडियो को आप गौर से सुनना। आपको लगता है कि आपके हेयर टाइप या स्कैल्प टाइप को मैंने डिस्कस नहीं किया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको आपका पर्सनलाइज्ड ऑयल भी बता दूंगी। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स डाइव इनटू द रेसिपी। इस रोजमेरी ऑयल के लिए सबसे पहले एक अदद पैन आपको ले लेना है। इस पैन का इंतखाब बहुत जरूरी है और अहम भी है। अगर तो आपको सफेद बालों का प्रॉब्लम है, उम्र से पहले ही आपके बाल व्हाइट हो चुके हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर आप लोहे की कढ़ाई लें, वरना आप इस तरीके से स्टील का भी एक पैन ले सकते हैं। अब बारी आती है इसमें बेस ऑयल डालने की। काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बेस ऑयल हम कौन सा डालें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑयल आप हमेशा अपने बालों की पोरोसिटी के हिसाब से लोगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर तो आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बारी आती है कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल काफी लोगों के पास इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन जिनके लो पोरोसिटी वाले बाल है ना, वो खाली कोकोनट ऑयल इस्तेमाल मत करें। कोकोनट ऑयल में कुछ और चीज जरूर मिला लिया करें। अब नेक्स्ट बारी आती है सेसमे ऑयल यानी तिल के तेल की। ये तिल का तेल भी आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, काफी लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर एक दफा आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो आप कुछ और इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगली बारी आती है कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। काफी लोग इसको इस्तेमाल करने से लेकिन डरते ज्यादा हैं। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट आता है एलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। अगर आपको बादाम का खालिस तेल मिल जाता है ना, तो फिर तो क्या ही कहने। वो तकरीबन 1 कप के जितना मैंने सरसों का तेल ले लिया है और 1 कप के जितना ही मैं यहाँ पर ले लूंगी कोकोनट ऑयल। आप अपने बालों के हिसाब से ऑयल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो। अब इसमें डालेंगे सबसे पहला इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा है रोजमेरी की लीव्स। रोजमेरी की लीव्स अगर ड्राई होंगे तो ये ऑयल आपका लंबे टाइम के लिए चल जाएगा। अगर फ्रेश होंगे तो वो थोड़ा महीने ही आपको चलेगा और आपको नया बनाना पड़ेगा। ड्राई रोजमेरी की लीव्स आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। जितनी भी चीजें इसमें डालूंगी ना, उन सब के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप उसको आसानी से ले सकते हैं। अब ये रोजमेरी की लीव्स ना सिर्फ आपके बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, बल्कि बालों को लंबा करने में भी बहुत मदद करते हैं। अगला जो इंग्रेडिएंट होगा वो होगा हमारा फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने। मेथी दाने अगर आप रोजमेरी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं ना, तो मेथी दाने, रोजमेरी और एक तीसरी चीज भी बताऊंगी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको हर रेमेडी में आपके बालों के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकते हैं। ये मेथी दाने को आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं, छोटा छोटा ग्राइंड कर लीजिए, वरना अगर आप पूरा मेथी दाना भी डालेंगे तो भी उसके बेनिफिट वही मिलने वाले हैं जो क्रश वाले के मिलेंगे। मेथी दाना आपके बालों को सॉफ्ट करता है, लंबा करता है और बहुत ही शाइनी भी बनाता है। अब बारी आती है हमारे वो तीसरी चीज की, जो कि मैंने आपको जिक्र किया था। ये है हमारा कलौंजी। बस किसी भी रेमेडी में ये रोजमेरी, मेथी और कलौंजी का मिक्सचर अगर आप बनाकर ऐड कर देना, तो आपके बालों की ग्रोथ को होने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब जितना यहाँ पर हमने मेथी दाना और रोजमेरी लिया था, एक एक चम्मच, उसका आधा ही हम यहाँ पे कलौंजी लेंगे। कलौंजी को हमारे यहाँ पर नाइजेला सीड्स या ब्लैक सीड्स कहते हैं। आपके यहाँ पे कलौंजी को क्या कहा जाता है मुझे जरूर बताइएगा।
यही कलौंजी आपके बालों को काला करने में बहुत हद तक मदद करता है। तो अगर तो आपको सफेद बाल है, इवन अगर एक सफेद बाल भी आ गया है ना, आप आज से ही हेयर ऑयल स्टार्ट कर दीजिए और आपके जो बाल होंगे वो बहुत देर से सफेद होंगे और ज्यादा लंबे टाइम तक काले रहेंगे। अब इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होने वाला है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रहा, अगर आपके घर के करीब कोई पेड़ नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, तो आप चाहे तो मार्केट से इस तरीके से भी ले सकते हैं। ये कड़ी पत्ता आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बहुत आसानी से मिल जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। कड़ी पत्ते आपको बस इतने से ही लेने हैं, तकरीबन 4 से 5 डंठल ही मैंने इसके ले लिए हैं। आपको इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। एक एक पत्ते को आप इसकी स्टिक यानी डंठल से निकाल कर अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए। इसको धोने के बाद कभी भी आप डायरेक्ट ऑयल में नहीं डालेंगे, हमेशा इस चीज को पहले सुखा लेंगे। जितना हो सके इन चीजों को ड्राई कर लिया करें, क्योंकि अगर इसमें पानी रह जाएगा तो वो आपके ऑयल में जाकर एक तो छींटे भी उड़ेंगे, और दूसरी बात ये कि आपके ऑयल में पानी रहने की वजह से आपका ऑयल जल्दी से खराब भी हो जाएगा। इसके लिए कोशिश कर कर इसको जितना हो सके पहले अच्छे से पेपर टावल के जरिए से ट्राई कर लीजिए। पेपर टावल नहीं है तो कोई भी नरम सा कपड़ा होता है, लेकिन साफ हो, उसको ही इस्तेमाल कीजिएगा। ना सिर्फ आपके बालों को मजबूती देता है, बालों की लंबाई बढ़ाता है। कुछ ही महीनों के इस्तेमाल से कड़ी पत्ता आपके बालों को बहुत स्ट्रांग बना देता है, उसकी जड़ों को बहुत मजबूत बना देता है। अगर फिर भी ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कोशिश कर कर प्लीज इसको कहीं से अवेलेबल जरूर कर लीजिएगा। अब इस कड़ी पत्ते को भी हमने इस सारे ऑयल में अच्छे से ऐड कर लिया है। अब इसमें हम और भी इंग्रेडिएंट डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे रखेंगे चूल्हे पे। ये जितने इंग्रेडिएंट हमने पहले डाले हैं ना, यही आपको इसको ऐड करके चूल्हे पे रख देना है। बाकी जो इंग्रेडिएंट बताऊंगी वो इसको चूल्हे पे बॉईल होने के बाद ही आप ऐड करेंगे। इसे बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है। आप यहाँ पर चाहें तो इस ऑयल को डबल बॉयलर की मदद से भी बना सकते हैं। जो लोग न्यू है, जिनको नहीं पता कि डबल बॉयलर मेथड क्या होता है, वो ये होता है कि पतीली में हम सिर्फ पानी रखते हैं, इस पैन में पानी होता है और ऊपर अलग से कटोरी में हम ऑयल रखते हैं, ताकि वो जो ऑयल बॉईल हो, जो ऑयल गर्म हो रहा है ना, वो पानी की भाप से हो, वो डायरेक्ट चूल्हे पे ना हो। उससे फर्क ये होता है कि जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, पोटेंट, वो इसमें सेफ होते हैं। काफी लोगों को मिथ होता है कि जब ऑयल हम चूल्हे पे डायरेक्ट बनाते हैं तो उससे बाल हमारे व्हाइट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऑयल को डायरेक्ट चूल्हे पर रखने से बाल सफेद नहीं होते। बाल सफेद होते हैं या तो आपके खाने पीने से, आपके केमिकल के इस्तेमाल करने से, आपके आसपास के पोल्यूशन से, और साथ ही साथ आपके जेनेटिक कंडीशन से। जिस उम्र में आपके बड़े लोगों के बाल सफेद हुए थे, हो सकता है कि उससे थोड़ा टाइम पहले आपके हो जाए, लेकिन उसको क्योर किया जा सकता है। अब इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होने वाला है लौंग। ये लौंग आपको इस तरीके से मुंह वाली लेनी है। आप देख सकते हैं 2 में फूल है, तकरीबन 3 में बल्कि, और एक में फूल नहीं है। आपको ये फूल वाले ही लौंग लेने हैं। सिर्फ 2 लौंग लेंगे, लेकिन इसे तब ऐड करेंगे जब ये अच्छा खासा ऑयल उबल चुका है, बिल्कुल स्लो आंच पे रखा है, तकरीबन 5 से 10 मिनट हुए होंगे। इसकी निशानी ये है कि ऑयल बॉयल तो होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी जो इसमें हमने कड़ी पत्ते डाले थे ना, ये जले नहीं है, ये ब्राउन नहीं हुए हैं, ये भी ग्रीन ही हुए हैं। उसी दौरान आपको ये लौंग डाल लेनी है और इसे अच्छे से एक दफा हिला लेना है। हिलाने से फायदा ये होगा कि सारे इंग्रेडिएंट आपस में एक साथ पोटेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा है अदरक यानी जिंजर। जिंजर ये आपको पूरा नहीं डालना, मैं आपको बताती हूँ इसमें कितना डालना है। जिंजर आपके बालों में जाकर इसकी ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाता है और एक्टिवेट करता है फॉलिकल्स को, जिससे अगर आपके कहीं पे बाल स्पॉट्स भी है, कहीं पे गंजपन भी है, बाल बहुत थिन हो गए हैं, तो ये जिंजर आपके बालों में जाकर बहुत बड़ी इफेक्ट करने वाला है। जिन लोगों को जिंजर सूट नहीं करता तो वो इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर पहली दफा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे प्लीज थोड़ा सा ही डालें और इसे बनाकर पहले पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए। जिंजर बहुत ही एक्टिव है और स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है। इसके लिए अदरक को इस्तेमाल करना बहुत ख्याल से है आप लोगों ने। बस इतना सा ही अदरक आपको लेना है। इसे अच्छे से पहले छील लेना है, इसका छिलका उतार लेना है। पील उतारने के बाद आप इसे वॉश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे वॉश किया था, और इसे पहले ड्राई कर लेंगे। ड्राई नहीं करेंगे तो इसमें छींटे बहुत उड़ेंगे। मैंने इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है और अब मैं इसे डालूंगी तो आप देखेंगे कि छींटे थोड़े बहुत ही उड़े हैं, लेकिन उड़ेंगे जरूर क्योंकि ये फ्रेश इंग्रेडिएंट है।
काफी लोग इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, रेमेडी पूरी नहीं देखते और सारे इंग्रेडिएंट एक साथ डाल देते हैं। इसके लिए आई वुड हाईली एडवाइस कि एटलीस्ट आप सारी नहीं तो इस रेमेडी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखें। इसमें अगर मैंने आपको बोला है कि अदरक आपको बाद में डालनी है तो बाद में ही डालनी है। अगर लौंग आपको बाद का एडवाइस किया है कि उबलने के बाद डालनी है तो आप प्लीज इसे बाद में ही डालिएगा, पहले मत डालिएगा। हर ऑयल में जब इंग्रेडिएंट डालते हैं, कब डालते हैं, किस तरीके से डालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि हमारा है आंवला। मेरे पास एक अदद फ्रेश आंवला मौजूद है तो इसलिए मैं फ्रेश डाल रही हूँ। आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राइड आंवला भी डाल सकते हैं। ड्राइड आंवले को आपको धोने की जरूरत नहीं है। फ्रेश आंवले को मैंने वॉश कर लिया है और इसे फिर से ड्राई करूंगी ताकि पानी का इंग्रेडिएंट इसमें ना जाए। और इसमें मैंने आंवला काट कर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कर ही ऐड किया है। पहले मैंने एक पीस डाला तो ये बबल बनना स्टार्ट हो गए, फिर मैंने दूसरा पीस डाला। आपको भी इसी तरीके से आंवला थोड़ा थोड़ा कर ही डालना है अगर आपके पास फ्रेश आंवला है। अगर ड्राइड आंवला है तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश एक तो उड़ता बहुत है, इसमें छींटे बहुत आते हैं और इसे एक्टिवेट होने का हमें टाइम देना होता है। इसके लिए इसमें थोड़े थोड़ा हल्का हल्का पीसेस कर ही हम ऐड करेंगे। हर इंग्रेडिएंट को डालने के बाद आप इसे एक दफा जरूर मिक्स कीजिएगा। और अब आप देख सकते हैं इसमें अच्छे खासे बबल्स आ गए हैं। अब इसे आप बिल्कुल स्लो आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक ये बबल सेटल ना हो जाए। तकरीबन हो सकता है कि 10 मिनट भी लगे। अगर आप डबल बॉयलर की मदद से बना रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें टाइम ज्यादा लगे, तकरीबन 30 मिनट से लेकर 40 मिनट्स यानी 30 से 40 मिनट भी लग सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बबल्स बिल्कुल ठहर गए हैं और ये जो कड़ी पत्ते थे ये बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं, कड़क हो गए हैं, तेल में ये अच्छे तरीके से पक गए हैं। इसकी निशानी बस यही है कि एक तो ये झाग बैठ जाएगा और साथ ही साथ ये जो कड़ी पत्ते थे ये डार्क कलर के होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद इसे हम गरम ही छान लेंगे क्योंकि इसमें जितने भी कंपाउंड्स थे, जो इंग्रेडिएंट्स थे, अब वो एक्टिवली इसमें आ चुके हैं। हमें मजीद इस ऑयल को इस पतीली में नहीं अब रखना। जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा तो हम इसे छान लेंगे और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे। कोशिश कर कर आप ऑयल को हमेशा शीशे की बोतल में रखा कीजिए, ना कि प्लास्टिक की बोतल में। शीशे की बोतल में रखने से ये खराब जल्दी नहीं होता और इसकी लाइफ बहुत ज्यादा हो जाती है। हमेशा ऑयल बनाने के लिए ऐसे बर्तन यानी पैन या पॉट का इंतखाब करें जो कि धुले हुए हों और साफ हो। अगर आप गंदे बर्तन में चीजें बनाते हैं तो उससे आपका हेयर ऑयल बहुत जल्दी खराब हो जाता है और साथ ही साथ आपके स्कैल्प में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ऑयल आपको बेनिफिट देने की जगह और उल्टा आपका हेयर फॉल करता है। मैंने जितने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं उसके साथ साथ उसकी इंडिकेशंस यानी किन लोगों को यूज करना चाहिए और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी किन लोगों को यूज नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल बताया है। रोजमेरी वैसे तो बहुत सेफ है, लेकिन अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज करने का सोच रहे हो एंड इफ यू आर प्रेग्नेंट या आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से पहले हमेशा कॉन्टेक्ट कर लो। अगर आप किसी भी चीज से एलर्जिक हो या आपको ऐसा फील होता है कि यू माइट बी एलर्जिक टू समथिंग, हमेशा इसको अपने कलाई पे पहले पैच टेस्ट कर लो या कान के पीछे आप पैच टेस्ट कर सकते हो। पैच टेस्ट का प्रॉपर तरीका मैंने अपनी पहले बहुत सारी वीडियोस में बताया है। किसी को भी किसी भी हवाले से कंफ्यूजन हो, आप बिला झिझक नीचे कमेंट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर यू। अगर आप चाहते हो कि रोजमेरी ऑयल के साथ साथ कुछ ऐसा भी यूज किया जाए जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो, तो आप उसके साथ साथ ये वाला टोनर यूज कर सकते हो। ये टोनर मेरे मेंबर्स ने यूज किया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और यहाँ पे क्लिक कर कर आप शैम्पू देख सकते हो जो कि इसके बाद आप यूज करोगे। I'll see you in these videos. Till then, bye bye.